Today we will study the physiology of digestion, means the steps in that feeding and the digestion here. So as I explained you, all the parts right from mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and the digestive glands also, like liver, pancreas, and salivary glands, all that we have discussed in detail in the previous classes. Now we will see here that what are the different steps involved in the process of digestion, or we can say the mechanism of digestion. So what is the digestive process here? That digestion means where the foods are broken down into the basic units of energy nutrients. So यहाँ पर जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो फूड जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स दैट nutrients present होते हैं, like fat, proteins, carbohydrates. They all are broken down into their smaller, simpler units. Means fats, they are broken down into glycerol and fatty acids. Protein broken down into amino acid. Carbohydrate breaks and release monosaccharides like glucose. And body organs which secrete the digestive juices. With the help of these digestive juices, all these complex that substances or nutrients, they break down into the simpler substances. They are the salivary glands in the mouth. Salivary amylase is secreted in the stomach. Gastric juices containing the HCl and the enzymes. In a small intestine also, the digestive enzymes are secreted. So we'll start it right from the first step, which is known as the ingestion of the food. So digestion begins in the oral cavity. तो ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? ओरल कैविटी के अंदर जैसे ही हम फूड को जो है माउथ में लेते हैं, उसी समय च्यूइंग स्टार्ट हो जाती है बाय द टीथ. सो टीथ दे च्यू एंड मेस्टिकेट द फूड. तो इस तरीके से जो डाइजेशन होता है, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो फूड है, इट इज मीन्स मेस्टिकेटेड और ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस. एंड यहाँ पर जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं विच हेल्प इन टेस्टिंग द फूड. एज वेल एज यहाँ पर क्या होता है, जो है फूड जब स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यहाँ पर मेनली जो है बकल कैविटी के अंदर जो या ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं सलाइवा के अंदर, दैट इज एमाइलेज. तो ये एमाइलेज सिक्रीट होता है कि जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च और कॉम्प्लेक्स शुगर को माल्टोज के अंदर. इसको टाइलिन भी कहते हैं हम. तो सलाइवी ग्लैंड जो है वो सलाइवा पोर करती है माउथ कैविटी में, और ये सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है. तो फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ, और सलाइवा के साथ जो मिक्स्ड फूड है माउथ के अंदर, दिस इज नोन एज द बोलस. अब ये जो बोलस है ये वॉलंटरीली फोर्स्ड होता है pharynx के अंदर with the help of tongue that I explained you already. As tongue moves the food into the pharynx, it passes into down on a flap of cartilage known as the epiglottis that I explained you already कि epiglottis का क्या function होता है. तो mouth के अंदर जो ये bolus है, it is further moves back into the moves down into the pharynx, and the small flap of cartilage which is called as the epiglottis, it is lowered down. It closes the entrance of the respiratory tract and guides the food down the digestive tract. अब इसके बाद swallowing प्रोसेस होगा, और यहाँ से थर्ड स्टेज जो स्टार्ट होगा, फेरिंग से फूड कहाँ पास होगा? पेरिस्टल्सिस के थ्रू ईसोफेगस में. ईसोफेगस में भी रिदमिक जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे एलिमेंट्री कैनाल के, जिसको हम पेरिस्टल्सिस कहते हैं ईसोफेगस में. और फर्दर जो है फूड पास होता है स्टमक के अंदर. अब ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स हैं? यहाँ पर 1 लीटर सलाइवा पर डे जो है हम सिक्रीट करते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये जो है न्यूट्रलाइज करता है फूड के एसिड्स को. एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं इसके अंदर जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करता है. और सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. देन वी विल सी द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, क्योंकि माउथ से फिर पैरिंग्स से पास होता हुआ देन फूड गोज इनटू द ईसोफेगस, और ईसोफेगस से फिर फूड पास होता है स्टमक के अंदर. तो फ्रॉम ईसोफेगस द फूड पासेस इनटू द स्टमक. हियर द फूड इज रिसीव्ड, स्टोर्ड एंड चर्न्ड मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस. अब स्टमक के अंदर कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू that which contain the enzyme and HCl and 0.5% of hydrochloric acid, pepsinogen and renin.
this three that components are there in the gastric juices. और gastric hydrochloric acid जो होता है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये जो एसिड है जो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर उनको ये एक्टिवेट करता है। तो HCl क्या करता है, सबसे पहले जो पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, मतलब पेप्सिनोजन जो है ये एंजाइम है लेकिन ये जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि ये एक्टिव नहीं हो जाता, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दिस पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स क्या है, दे आर द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल है, उसके सिंपल मॉलिक्यूल से प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अच्छा, ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स जो है फर्दर ये फिर से ब्रेक डाउन होते हैं फर्दर डाइजेशन जब इंटेस्टाइन में होता है। देन द सेकेंड दैट फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे HCl का, टू कन्वर्ट प्रोरेनिन इनटू रेनिन। Prorenin, the inactive form of the renin, it becomes activate here in the presence of HCl, and now this renin actually converts the casein protein of milk into paracasein। तो रेनिन का क्या फंक्शन होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे केसिन कहते हैं, ये केसिन पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये पैराकेसिन जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है, दैट इज कर्ड। मींस जो मिल्क का डाइजेशन होता है वो स्टमक के अंदर होता है, तो यहाँ पर मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट जो है फर्दर डाइजेस्ट होता है पेप्सिन की हेल्प से फर्दर पेप्टोन्स में। तो पेप्टोन्स जो है वो भी सिंपल फॉर्म से प्रोटीन्स की। अब यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है फूड का स्टमक के अंदर, और फूड जो है वो पेस्ट लाइक फॉर्म में आ जाता है। पेस्ट लाइक फॉर्म में जो फूड होता है उसे हम कहते हैं चाइम, और यहाँ पर फूड जो होता है वो एसिडिक होता है। अब पाइलोरिक इंस्पेक्टर ओपन होता है और फूड पास होता है डिओडिनम में। अब यहाँ पर जो है रिगर्जिटेशन को रोकने के लिए हमने पाइलोरिक इंस्पेक्टर और इसोफेजियल इंस्पेक्टर हमने पढ़े। तो अगर स्टमक ओवरफिल्ड हो जाएगा तो क्या होता है, ये कार्डियक इंस्पेक्टर ओपन हो जाता है और रिवर्स फ्लो होता है फूड का फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस देन टू द फेरिंग्स एंड माउथ, जिसको हम वोमिटिंग भी कहते हैं, रिगर्जिटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तो जो सिंपलर प्रोटीन्स हैं फिर से ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, और जो डाइसेकेराइड्स हैं कार्बोहाइड्रेट के वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होंगे, फैट ब्रेक डाउन होगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। तो यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे एक्शन ऑफ बाइल, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। सो 3 digestive juices are secreted into the small intestine to complete the digestion. Bile from the liver, इसका main function है to break down the fat into the small droplets for easier digestion, जिसको हम कहते हैं emulsification. Pancreatic juices जो हैं उनके अंदर enzymes होते हैं like carbohydrates, protease, lipase for the digestion of the different nutrients. And intestinal juices from the small intestine also contains these enzymes to digest the food further. So let we see all these in detail. So यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट जो बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है। तो बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, और ये सिक्रीट होता है डिओडिनम में। जो कलर होता है बाइल का ये येलो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं बिलीवर्टिन और बिलीरुबिन, ये प्रोड्यूस होते हैं आरबीसी के ब्रेकडाउन से, और वर्न आउट जो डेड आरबीसी होती है वो ब्रेकडाउन होती है लीवर में, उससे ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके कारण बाइल जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक चाइम। अब जो फूड पास होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन में डिओडिनम में, तो वो जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, तो वो एसिडिक फूड जो है जब बाइल जूस सिक्रीट होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन में तो वो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बाइल के अंदर है बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स। तो इन बाइल सॉल्ट्स का क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड जो फैट्स हैं उनको एमल्सिफाई करना, उनको ब्रेक डाउन करना और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, जिनको हम माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये माइसेल्स क्यों बनते हैं, तो ये बाइल सॉल्ट जो है वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल जो है ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन।
Fine. So fat is converted into emulsified fat and acidic chyme is converted into the alkaline chyme. एमल्सिफिकेशन करने का क्या फायदा होता है, व्हाट इज द बेनिफिट? तो अब ये जो माइसेल्स होते हैं ना, ये इजीली इन पर एंजाइम वर्क करते हैं लाइपेज, जो कि इनको ब्रेक डाउन करके और भी स्मॉल जो है पार्ट्स में इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है. नेक्स्ट वी विल सी द पेंक्रियाज एंड एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस. अब पेंक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम डिओडिनम में. पेंक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली एल्कलाइन नियर अबाउट pH 8 एंड कंटेन्स द एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजन. तो यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियास के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं एमाइलेज का क्या फंक्शन है. ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में. लाइपेज का क्या फंक्शन है, ये फैट को जो है डाइजेस्ट करता है. तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ये फैट्स हैं, इसको ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. अब हम देते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है सिक्रीट होते हैं और फर्दर ये इंटेस्टाइन में जाकर के एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं. तो यहाँ पर जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में. ठीक है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनिन और एंटेरोकाइनेज इनटू ट्रिप्सिन. फिर chymotrypsinogen, another enzyme which is converted into chymotrypsin in the presence of trypsin. Then procarboxypeptidases, it is also converted into carboxypeptidases in the presence of trypsin. I think you may not have this enzyme in your book, so don't worry about it. दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू. आपके सिलेबस में बुक में ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन दे रखा है, तो आप ये लर्न कर सकते हैं. अब ये जो एंजाइम्स है इनका क्या फंक्शन है दैट वी विल सी. तो ये जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ये पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस और प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड मतलब और ज्यादा सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन विच इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन. अब ये क्या करेगा ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को लार्ज पेप्टाइड्स में डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा. काइमोट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होगा, दैट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स इनटू लार्ज पेप्टाइड्स. ये कुछ भी नहीं है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में. प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स जो हैं फिर वो फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स में या लार्ज पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन होते हैं. तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है. फर्दर यहाँ पर फैट भी जो डाइजेस्ट होता है एमाइलोप्सिन से. एमाइलोप्सिन क्या करता है, वो स्टार्च और कॉम्प्लेक्स शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. और स्टीएप्सिन भी एंजाइम होता है. स्टीएप्सिन का फंक्शन होता है कि वो फैट्स को जो है फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. नाउ नेक्स्ट जो है हम इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन देखते हैं. इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये सारे एंजाइम्स हमने डिस्कस कर लिए. अब हम सक्कस एंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके जो एंजाइम्स और उसका फंक्शन, तो यहाँ हम देखेंगे कि सक्कस एंटेरिकस के अंदर जो होता है डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं. ये जो डाइपेप्टाइडेसेस होते हैं वो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. माल्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ माल्टेज. लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में. सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में. एंजाइम सुक्रेज है. ये जो जितने भी एरो के ऊपर हैं ये एंजाइम्स हैं. और ये न्यूक्लियोटाइड्स भी जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं. डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं जो कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो जाते हैं. तो ये जो है आपका पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का. नेक्स्ट जो फूड का एब्जॉर्प्शन है एंड सम अदर पार्ट्स एसिमिलेशन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट